परमात्मा के दिव्य समूह शरण की, जिस समूह शरण में वैर का शमन होकर के मैत्री का जागरण होता है, जिस समूह शरण में प्रभु के भक्त ही सब नजर आते हैं, जिस समूह शरण में प्रभु की वाणी हर प्राणी को अपनी भाषा में सुनाई देती है, ऐसे उस दिव्य समूह शरण की परम मंगल अनुभूति के लिए, स्वयं के अंतर में साक्षात्कार करने के लिए, स्वयं के भावों में, स्वयं के अनुभूति में, समूह शरण में जीने के लिए आओ अवभाव पूर्वक अपने अहंकार का विसर्जन करते हुए, समर्पण का भाव जागृत करते हुए, उस अपने परम चैतन्य की अनुभूति करते हुए, जे चैतन्य के कारण से ये तन है, ये मन है, ये वाणी है, उस परम आत्म तत्व की अनुभूति, आत्म स्वरूप की अनुभूति। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवतः वीर्यम वो गोय एयम जीवस्य लक्षण। ये चेतना ज्ञान में है, श्रद्धा में है, अनुभूति चरित्र में है, ये स्वयं में समर्थ है, उपयोग में है। इसी चेतना में ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र की अनुभूति के साथ ज्ञान का उपयोग, श्रद्धा की अनुभूति, भक्ति, चरित्र का समर्पण महसूस करे, स्वयं के चैतन्य को जाने, देखे, महसूस करे। विशाल चांदी का परकोटा है, गोल परिघ, चारों दिशाओं में, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाओं में चार भव्य प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार की वो तोरण कमान, स्वर्ण की, स्फटिक की पंक्तियां, पूरे आसमान में देवदुंदुभी का निनाद, देवताएं दिव्य ध्वनि, दिव्य निनाद करते हुए, देवदुंदुभी का घोष करते हुए, भो भो प्रमाद मवधूय भजध्वमेन के मंगल भावों के साथ भव्य जीवों को दिव्य समोशरण की अनुभूति के लिए आमंत्रण दे रहे। फूलों की वर्षा हो रही है, शीतल सुगंधित पवन चल रही है। चांदी के प्रवेश द्वार से स्फटिक पंक्तियों पर आरोहण करते हुए सुवर्ण का परकोटा चारों दिशाओं से, चारों ही प्रवेश द्वारों से निरंतर श्रद्धालु भक्तगण प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए चले आ रहे हैं। सुवर्ण का परकोटा, रत्नों का प्रवेश द्वार, जिसके दिव्य कांति रश्मियां पूरा रेनबो का माहौल बना रही है। पंसड़ी की पंक्तियों पर आरोहण करते हुए तीसरा परकोटा रत्नों से बना हुआ है, कांतिमय, दिव्य कांतिमय वैडूर्य मणि रत्न का प्रवेश द्वार, समूह शरण के केंद्र में उत्तुंग शिखर पर अशोक वृक्ष छत्रत्रय के स्फटिक सिंहासन के ऊपर प्राण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंदमय, आलोकमय परम पिता प्रभु महावीर चमरेंद्र और बलेंद्र चवर ढुला रहे हैं। दिव्य भामंडल, इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी, विराट श्रमण और श्रमणियों की परिषद, देविया, श्रावक श्राविकाएं, देवता, नर नरेंद्र, पूरा समूह शरण प्रभु की कृपा को पाने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए
प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए परमात्मा के दिव्य देशना, परमात्मा की वो पावन तीर्थ बनाने वाली नजर प्रभु के अंतरंग की यात्रा कराते हुए सुधर्मा स्वामी के मधुर स्वर लहरिया, जो समो शरण के हर कंठ की स्वर लहरी बन रही है, परमात्मा के उस दिव्य समो शरण में परमात्मा की वो दिव्य धिनी दिव्य देशना, जो हर श्रोता को लगता है कि प्रभु मेरे लिए ही फरमा रहे हैं, मेरे ही दिल की भाषा में, मेरे ही बुद्धि की भाषा में। हर श्रोता को लगता कि प्रभु केवल उसी के लिए बोल रहे हैं। ऐसी वो पावन देशना हर जीव के मन में एक सवाल रहता है, कैसे समस्या से मुक्त हो जाए, क्या है समाधान का रास्ता है, क्यों हम बनते ही चले जाते और बांधते ही चले जाते हैं, क्यों उलझने बढ़ती है। और इन्हीं सवालों का जवाब देता हुआ आज का सुत देशना का निर्वाण कल्याणक के देशना का है, मोक्ष मग्ग गई। मोक्ष यानी समाधान, मोक्ष यानी कल्याण, मोक्ष यानी कोई तन में नहीं, कोई मन में नहीं, परम चैतन्य का स्वरूप। मोक्ष यानी जहां कोई रिपीटेशन नहीं होता है, मोक्ष यानी जहां कोई बाधा नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई अवरोध नहीं। उस मोक्ष का मार्ग क्या है, उस मार्ग पर चलने का तरीका क्या है। गति यानी चलना है, रास्ता और रास्ते पर चलने का तरीका है। रास्ता सही हो और चलने का तरीका ना है तो मुश्किल हो जाती है। रास्ता नहीं हो तो भी चलना मुश्किल होता है। तीनों ही चाहिए, मंजिल भी चाहिए, मंजिल पर जाने वाला रास्ता भी चाहिए और मंजिल पर चलने का तरीका भी चाहिए। इन तीनों का वरदान परमात्मा से ग्रहण करने की भावना के साथ क्या है जैन धर्म, क्या है परमात्मा के देशना, किसको कहते हैं परमात्मा धर्म, क्या है समाधान का मार्ग है। पूरे जैनिज्म का, पूरा जैन धर्म का, पूरे सत्य धर्म का इस एक अध्याय में पूरा निचोड़ समा दिया गया। नाने न जानई भावे दंसने न यसदय चरित्य न निगिनई तवे न परिसुंजई खविता पुव कम्मायन संजमे न तवे नय सर्व दुख पही नठा पक्का मंती में से, जो सारे दुखों का नाश करने के लिए पराक्रम करते हैं। एक ही सेंटेंस पकड़ करके, सर्व दुख पही नठा, जो दुखों के समापन करने के लिए, दुख समाप्त करने के लिए पराक्रम करते हैं, जो दुख बढ़ाते नहीं है, किसी का दुख नहीं बढ़ाते हैं। दूसरे का दुख बढ़ाने में अपना ही दुख बढ़ता है, दूसरे का दुख समाप्त करने में अपना ही दुख समाप्त होता है। दुख चाहे मेरे अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, दुख दुख है। उस दुख को समाप्त करने के लिए जो प्रयास करता वो जैन है, वो प्रभु महावीर का अनुयायी है, वो जिनेश्वर का अनुयायी है। सब दुख पही नठा खविता पोव कमाई, जो पुराने अपने पाप है, पुराने अपने संस्कार है, पुराना जो कर्जा है, उसको संयम और तप से जो समाप्त करने के लिए प्रयास करता है, नया दुख निर्माण नहीं करता और पुराने बीजों को जो समाप्त करता है। और उसके लिए मार्ग है नाने ने जाना ही भावे, भाव को जानना है। किसको कहा परमात्मा ने भाव और किसको कहते हैं भाव। जो है उसको जो स्वीकार करता है, जो नहीं है उसको जो स्वीकार नहीं करता है। जो है सो है, जैसा है वैसा है, जैसा मैं सोचता हूं वैसा नहीं है,
जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं मानता हूँ, जैसा है वैसा मैं स्वीकार करता हूँ, उसको कहते हैं ज्ञान। उसको स्वीकार कर उस पर श्रद्धा रखना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन की परिभाषा वो नहीं कि तुम इसको मानो कि उसको मानो। ज्ञान, अरे ज्ञान के पांच पांच आयाम है। एक केवल ज्ञान ही ज्ञान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वदर्शी कहते हैं, वो एक ज्ञान है। उसके पहले के चार ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, इस अध्याय में एक विशेष बात गई है, जो जानकार है उनके लिए हमेशा पहले मति ज्ञान का जिक्र होता है। इस अध्याय में पहले श्रुत ज्ञान का जिक्र है, स्वयं अभिनिबोह्य, पहले श्रुत का जिक्र किया गया। और उसका रहस्य इतना ही है कि जब सुनकर के जो मति ज्ञान होगा, वो तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी बनेगा। अभिनिबोह्य ज्ञानम, जो पदार्थ को देखता है, निश्चय से देखता है, जानता है निर्णय पूर्वक, कोई संभ्रम नहीं जिसके मन में, उसको अभिनिबोधिक मति ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रियों से और मन से होता है। शुद्ध ज्ञान जो समझ से आता है, अंडरस्टैंडिंग से आता है, मूल्यांकन से आता है, इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये सोच जहां चलती है, जहां संयोजना होती है, जहां नियोजन होता है, जहां नियंत्रण होता है, जहां परिमार्जन होता है, जहां परिष्कार होता है, ये परिष्कार की कला जिससे आती है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और इंद्रियों के बिना भी जिस ज्ञान को जाना जा सकता है, जिस ज्ञान से जाना जा सकता है, जहां कान की आवश्यकता नहीं, आंख की आवश्यकता नहीं, किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, दिमाग की भी जरूरत नहीं है, जो सीधा चैतन्य से होता है, लिमिटेड होता है, परिपूर्ण नहीं होता है, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। और जो लोगों के मन की अवस्थाओं को जानता है, वो मन पर ज्ञान है। और जो सब जानता है, सब जानता है, उसको कहते हैं सर्वज्ञान। इन पांच ज्ञानों में से हम शुद्ध ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। इन पांचों ज्ञानों में महत्वपूर्ण कोई ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान है। एक ही ऐसा ज्ञान है का दिया जला सकते हैं, एक ऐसा दिया है, शुद्ध ज्ञान एक दिया है। इस शुद्ध ज्ञान के दिए से दूसरे का भी दिया जला सकते हैं। अपनी इंद्रियां दूसरे को नहीं दे सकते हम, लेकिन अपने बुद्धि से हम दूसरे को गाइडेंस कर सकते हैं, उसको कहते शुद्ध ज्ञान। और ऐसे शुद्ध ज्ञान के माध्यम से इस लोक को जो जानता है, क्या ये विश्व कैसा चलता है, विश्व, बहुत बार आपके मन में सवाल आता होगा, किसने बनाया है संसार, क्यों बनाया, किस लिए बनाया है, ये इतना सारा कैसे चलते, कैसे सूरज आता है, कैसे सूरज जाता है, ये सारा कैसे चलता है। और इसी विषय में दुनिया में बहुत धारणाएं हैं, लेकिन जैन दर्शन की एक ही धारणा है जो साइंटिफिक है, कोई भी क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन नहीं हुआ है, कोई भी इसको बनाने वाला नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने बनाया, किसी तीर्थंकर ने भी नहीं बनाया है, किसी ऋषभदेव ने नहीं बनाया, किसी महावीर ने नहीं बनाया, ये अस्तित्व है। और जो भी सोचते कि बनाया है, उनको बहुत मुसीबत में फंसना पड़ता है। तो बनाया उसके पहले क्या था, यदि संसार किसी ने बनाया तो जब बनाया नहीं था तब क्या था, क्या बनाया और क्या बना सकते हैं आप, मिट्टी नहीं बना सकते आप, घड़ा बना सकते हैं, मिट्टी है, मकान बना सकते हैं, लेकिन मकान में लगने वाला रॉ मटेरियल तो आपको निसर्ग ही देगा। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो इतने पूरे साइंस के प्रयोग के बावजूद भी कोई नया पदार्थ बनाया हो। और कुछ भी बनाएंगे तो किसी न किसी को लेकर ही बनाएंगे, जो निसर्ग का प्रोडक्शन हो, चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक भी केमिकल से बनाया गया है, लेकिन वह केमिकल रॉ मटेरियल के रूप में है।
इसलिए कोई इस संसार का बनाने वाला नहीं। फिर ये चलता कैसे है? कौन चलाता है? चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाले अनंत जीव है। एक जीव नहीं, अनंत जीव है। एक जीव यदि इसको चलाने वाला होता है तो एक तंत्री हिटलर जैसा काम हो जाता और पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए हम देख सकते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर करता है, ये खुदा है, ये वो करने वाले हैं, उनसे पूछा जा सकता है फिर परेशानी क्यों है, फिर मुसीबत क्यों है, फिर अकाल क्यों है, फिर सुखा क्यों है, क्यों ये कोरोना वायरस है? फिर यदि कोई खुदा है, यदि कोई और है, यदि कोई भगवान है और उसको तुम माँ बाप कहते हो, वो करुणा का सागर है, तो करुणा सागर वाला दुखी संसार कैसे बना सकता है? ये दुख की सृष्टि किसने करी? फिर वो कहते शैतान ने। अरे शैतान परमात्मा से आगे चला गया तुम्हारे, तो ईश्वर कैसे रह गया वो? इसलिए संसार, ये अस्तित्व ऐसा ही है। लेकिन ये जो चलता है इसके पीछे 6 द्रव्य काम करते हैं, 6 बेसिक एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के। साइंस जो प्रयोग कर रहा है वो केवल एक द्रव्य पर प्रयोग कर रहा है। मैं इसलिए विस्तार से बात कर रहा हूं कि ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार कहते हैं भगवान ने बनाया, भगवान करेगा वैसा होगा, मर गए, भगवान ने बहुत बुरा किया। अरे काय को भगवान ने बुरा किया? बड़े गजब के लोग होते हैं, बहुत गजब के लोग होते हैं। कुछ ऐसी घटना बन जाए, बुरी घटना हो जाए, अरे भगवान ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। एक तरफ उसको भगवान कह रहे हैं और दूसरा की तरफ बुरा किया है। अब बुरा करने वाले को भगवान कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, जैसे भगवान बुद्धि देगा वैसे करूंगा। भगवान कोई बुद्धि नहीं देता है तुमको। यही तो सारा गुंभल चल रहा है, यही तो मिस्टेक चल रही है। एक व्यक्ति के दिमाग में बैठा दिया कि तू उसको मार दे तो तुझे एक खुदा जन्नत देगा, हो गया मारने के लिए। आतंकवादी कैसे तैयार होते हैं कि तुम यदि दूसरे धर्म वालों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अरे किसी को मारने से जन्नत मिल कैसे सकती है? किसी को मारने से कभी जन्नत नहीं मिल सकती है। लेकिन ऐसी मिथ्या धारणाएं फैलाई गई है और इन मिथ्या धारणाओं के पीछे संसार उलझता जा रहा है। इसलिए नानम च दंसनम च व चरितम च तोता ऐसा मग्गोती पनोतो। मार्ग क्या है? बाकी सब उन मार्ग है। जानना, श्रद्धा, चरित्र और तब क्या जानना? जो सत्य है उसको जानना है। और सत्य क्या है? वो सत्य बिल्कुल व्यक्ति निरपेक्ष 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों दिखते नहीं है, ये तीनों वर्किंग में भी नहीं है, ये तीनों एक्टिव भी नहीं है, लेकिन इन तीनों का अस्तित्व है। एक्टिव 2 है, सक्रिय 2 है, एक पुद्गल और एक जीव। पुद्गल किसको कहते हैं? जो भी तुम्हें आंखों से दिखता है, जो भी तुम्हें कानों से सुनाई देता है, जिसको भी तुम सुनते हो, जिससे भी तुम चखते हो, जिसको तुम स्पर्श कर सकते हो, वो सारा पुद्गल है। दृश्यमान, श्रूयमान, ये सारा जो भी है वो पुद्गल है, पदार्थ है। इस पदार्थ के दोनों ही रूप हैं। ऐसे भी पदार्थ है जो तुम देख नहीं सकते, जैसे आंखों से नहीं दिखती है लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। आंखों से नहीं दिखते लेकिन वो पदार्थ, जो भी दिखेगा वो पदार्थ है, जो भी दृश्य है वो पदार्थ है। और जीव है वो देखने वाला है, वो जानने वाला है। काल एक परिवर्तन है। इन 6 द्रव्यों को जो जानता है और इन 6 द्रव्यों के कारण से ये संसार चलता है। स्वयं की अवस्थाओं से संसार चलता, कोई चलाने वाला नहीं है। हर वस्तु का अपना स्वभाव है। हर वस्तु के उस स्वभाव के परस्पर को समझ करके चलेंगे तो समाधान होगा। किस लिए जैन धर्म? किस लिए जानना चाहिए?
क्या होता है? जैसे तुम यदि विज्ञान समझोगे कि कौन सा पदार्थ क्या काम कर सकता है, तो उस पदार्थ का उपयोग कर सकोगे। पदार्थ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पदार्थ का क्या कैरेक्टर है, पदार्थ में क्या क्षमता है, वस्तु में क्या सामर्थ्य है, वस्तु कैसे काम करता है, कैसे एक्शन हो सकती है, कैसे रिएक्शन हो सकती है, ये बोध हो गया तो उसका सम्यक उपयोग कर सकते हैं। केवल संसार के नियम को समझ लिया तो जीवन में समाधान की यात्रा शुरू हो जाती है। और ये दो पदार्थों के कारण से ये संसार सक्रिय है। संसार का अस्तित्व है 6 द्रव्य के आधार पर। धर्मास्ते का है, अधर्मास्ते का है, आकाशास्ते का है, जीवास्ते का है, पुद्गल अस्ते का है और काल द्रव्य। इन 6 के कारण से संसार का अस्तित्व है। लेकिन संसार जो मूव हो रहा है, संसार जो सक्रिय है, विश्व जो सक्रिय है, जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को घटाने में केवल 2 तत्व काम करते हैं, एक चेतना और एक जड़। जैसे समझ सकते हैं हम सभी का शरीर है। अब इस शरीर में जो कुछ भी होता है वो ये 2 घटकों के कारण से होता है। एक पुद्गल है जो दिख रहे हैं, ये चमड़ी है, आंखें है, नाक है, कान है, बाल है, दिमाग है, हड्डी है, सप्त धातु है, ये सारा क्या है? मटेरियल है। लेकिन इस मटेरियल का यूज करने वाली जो चेतना है, इन दोनों से मिलकर के अपना जीवन चले। इसलिए हम केवल जीव नहीं है, हम क्या है? सजीव है। मुर्दा निर्जीव है, उसमें भी पुद्गल है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसमें जीव नहीं है। तो 2 चाहिए, सजीव मतलब जड़ भी है और जीव भी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही संसार चलता है। अभी जीव के पास ज्ञान है, जीव के पास अक्ल है, जीव के पास सोच है। वो सही सोच होगी तो वस्तु का सही उपयोग करेगा, और जीव की सोच गलत होगी तो गलत उपयोग करेगा। तो संसार है 6 द्रव्य के आधार पर, और विश्व चलता है 2 द्रव्य के कारण से, जीव और पुद्गल। इन दोनों के मिक्सिंग से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के गठबंधन से 8 तत्व बनते हैं, 8 अवस्थाएं बनती है दोनों के गठबंधन से। और इनका गठबंधन टूट जाए तो 9वां पदार्थ आता है, मोक्ष। 9 तत्व है तो 8 तत्व जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलते हैं। जीवा जीवा पुण्यम पावा सव समरो निजरा बंदो मोक्षयता। ये जीव अजीव, ये आश्रव। समझ लेना थोड़ी सी बात को, बोर मत होना है, बहुत काम में आएगी बात। आश्रव बाहर से आती है, कंटिन्यू एनर्जी आती है, कंटिन्यू लेते हम, पता ही नहीं चल रहा है आपको। आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान, आपका नाक, आपकी स्क्रीन, 5 इंद्रियां एक कंटिन्यू बाहर से ऊर्जा लेती चली जा रही है, लेती चली जा रही है। और ये जो ऊर्जा बाहर से लेते हैं इसको कहते हैं आश्रव। ये ऊर्जा का आना, आप लेना चाहो या न लेना चाहो, निरंतर ले रहे हैं। आप सोए हुए तभी आपकी रोम, आपकी सांस चल रही है, आप ग्रहण करते चले जा रहे हैं। ये जो आने का प्रवाह इसको कहते हैं आश्रव। और ये जो प्रवाह आता है, इस प्रवाह को आपके हाथ में केवल इतना ही है, फूल को लेना कि कांटे को लेना है, बदबू को लेना कि खुशबू को लेना है, गुरु को पकड़ना कि गुंडे को पकड़ना है, धर्म को पकड़ना कि अधर्म को पकड़ना, पुण्य को पकड़ना कि पाप को पकड़ना, किसी न किसी एक तो लेना ही लेना है। अरे प्यास लगी, पानी तो पीना ही पीना है। वो शुद्ध पानी पीना कि अशुद्ध पानी पीना, इतना ही तुम्हारे पास डिसीजन है। ये आश्रव है। और आप चाहो तो शुभ का आश्रव कर सकते हो, आप चाहो तो अशुभ का आश्रव कर सकते हो। नहीं चाहो तो भी आश्रव चलते रहना है, फिर वो जैसा चलना है वैसा कर्म के अधीन चलेगा, परिस्थिति के अधीन चलेगा, उसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। संवर क्या है? मास्क लगाना है।
जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने मास्क लगा लिया है, तो कोरोना वायरस बाहर है लेकिन अंदर नहीं आएगा आपके पास। मास्क लगा लिया आपने, तो वायरस कोई समाप्त तो नहीं हुआ बाहर से, लेकिन वायरस की एंट्री नहीं होगी आपके अंदर। जैसे आपने दरवाजा बंद कर लिया तो हवा अंदर नहीं आएगी, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। इसको कहते हैं संवर। लेकिन संवर कितना हो सकता है? दो में से एक का संवर हो सकता है। या तो पुण्य का संवर होगा या पाप का संवर होगा। या तो पुण्य आना तुम बंद कर सकते हो या पाप आना बंद कर सकते हो। यदि तुमने पुण्य को बंद कर दिया तो पाप आ जाएगा, और पाप को बंद कर दिया तो पुण्य आ जाएगा। ये दो जिंदगी के दरवाजे हैं, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये आपके हाथ में है। यदि आपने पुण्य का दरवाजा खुला रखा तो पाप का दरवाजा बंद हो गया। जैसे आप यहां बैठे हो, परमात्मा के देशना की आराधना कर रहे हो, तो परमात्मा के देशना की आराधना कर रहे हो तो टीवी बंद हो गया, कानों में गंदी बातें आने बंद हो गई, दिमाग में उल्टे विचार आने बंद हो गए, कि आपने पुण्य का दरवाजा खोल दिया तो पाप का दरवाजा बंद हो गया। आप टीवी के सामने बैठे हो, आप वहां देख रहे हैं, मारधाड़ देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। पुण्य का दरवाजा बंद हो गया, पाप का दरवाजा खुल गया। और जैसा दरवाजा तुम खोलोगे वैसा बंद होगा। इसको कहते आश्रव। ये पुण्य का आश्रव, ये पाप का आश्रव। आश्रव यानी आना, लाना, लेना। आता भी है और लेते भी है। जो आता है वो पेड़ में आता है, पेड़ का कोई कंट्रोल नहीं है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इन जीवों में आते रहता है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। सन्नी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच, देवता, नारकी। अब नारकी के जीव चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां तो जो आश्रव चलना है, चलना ही चलना है, चलना ही चलना है, दुख का आश्रव। कोई कंट्रोल नहीं उनके पास, कोई नियंत्रण नहीं उनके पास। देवताओं के पास भी कोई नियंत्रण नहीं। पशु के पास नियंत्रण कभी कभार हो सकता है, यदि किसी पशु को अपने पिछले जन्म का ज्ञान हो जाए। ध्यान में रखना, मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूं आपके साथ। कोई पशु भी सुधर सकता है, चंड कौशिक जैसा है, कि जिसको जाते स्मरण ज्ञान हो जाए तो। इसलिए वहां भी संभावना है। तिर्यंच गति में भी श्रावक होते हैं व्रतधारी। वे भी नियम लेते हैं, वे भी पचकान लेते हैं। क्यों? कि शरीर के परे जो चेतना है वो जब जागृत हो जाती है तो धर्म का ठेका जैन दर्शन ने केवल आदमी के पास नहीं रखा है। मोक्ष में जरूर आदमी के अलावा कोई नहीं जाएगा, लेकिन धर्म कर सकते हैं। और ये निर्णय करने का सामर्थ्य अब सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य में है, और वो भी कर्म भूमि में है, धर्म भूमि में है। अकर्म भूमि में रहोगे तो नियंत्रण कर नहीं पाओगे। और ये नियंत्रण करने का जो सूत्र है, इसको कहते हैं संवर। ये मेरा निर्णय है कि मैं इसका संवर करूंगा, मैं पाप का संवर करूंगा। मैं मेरे मन के अंदर पाप नहीं आने दूंगा, मैं मेरे नजर के अंदर पाप नहीं आने दूंगा, मैं मेरे कान से पाप को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं स्पर्शनेंद्रिय से पाप को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं आंखों से पाप को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं कानों से पाप को ग्रहण नहीं करूंगा। और जिस समय तुम पाप का ग्रहण बंद करोगे, दो काम एक साथ शुरू हो जाएंगे। जैसे तुमने ग्रहण बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया, तो पुराना जो है अंदर में वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा, कचरा निकलना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं निर्जरा, उसको कहते हैं निर्जरा। और ये निर्जरा परिपूर्ण हो जाए, 100% हो जाए, तो उसको कहते हैं मोक्ष। तो आज के अपने जीवन में दो काम अपने करने के, पाप की निर्जरा करनी है, पुण्य का आश्रव करना है। जैसे जैसे हम पुण्य का आश्रव करते जाएंगे वैसे वैसे पाप की निर्जरा होते चले जाएंगे। ये आराधना कर रहे हैं हम लोग, और आराधना कर रहे हैं तो इसमें बंद हो रहा है, लेकिन बंद पुण्य का हो रहा है और पाप की निर्जरा हो रही है।
जब तक छदमस्त जीव है, उसकी दोनों क्रिया एक साथ चलती रहेगी। पुण्य का बंध होता रहेगा, पाप का निर्जरा चलती रहेगी। पाप का बंध होगा तो पुण्य की निर्जरा हो जाएगी। जैसे जैसे तुम कर्जा बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी संपत्ति कम होती जाएगी। गणित समझ सकते हैं आप। कोई भी नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस लेते चला जाएगा, तो कितनी ही पुरानी कमाई होगी, कमाया होगा, तो घाटा तो चला जाएगा, निकल जाएगा। और कितना ही कर्जा होगा, कितना ही कर्जा होगा, कितना ही कर्जा होगा, कोई प्रॉफिट का बिजनेस करता चला जाए तो कर्जा तो चुकता चला जाएगा। इतना सा गणित है। पाप का कर्जा चुकाना है तो पुण्य की कमाई करनी है, और पाप का कर्जा बढ़ाते चले जाओगे तो पुण्य की कमाई खोते चले जाओगे। रावण बहुत पुण्य लेकर के आया था, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बहुत पुण्य लेकर के आया था, बहुत पुण्य की कमाई लेकर के आया था। आपकी भाषा में बोलना हो तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर के जन्मना यानी पुण्य लेकर के आना है। लेकिन मरते समय कोई चम्मच ही पास में नहीं। और कुछ लोग हैं कि जन्म के समय कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन जब चले तो पुण्य का इतना भंडार लेकर के चले। ऐसे भी होते हैं। चंडकोशिक कोई पुण्य लेकर के जन्मा नहीं, लेकिन चंडकोशिक रहते हुए भी परमात्मा के शरण में आने के बाद, प्रतिबोध लेने के बाद, क्षमा की शरण में, परमात्मा की शरण है, धर्म की शरण में आने के बाद पुराना पाप निकलता गया, पुण्य की कमाई बढ़ती गई और देवलोक में चला गया। इन तत्वों पर श्रद्धा करना है, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। इन तत्वों को स्वीकार करना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और इन तत्वों के इसलिए इतने विस्तार से आपसे बात करी कि किसको कहते हैं जैन। तो जो इन 9 तत्वों को स्वीकार करता है, 9 तत्व के पूरे कैरेक्टर को स्वीकार करता है और 9 तत्व के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है, वो जैन है। एक ऐसी बात है कि जिसको कोई मनोवैज्ञानिक इनकार नहीं करेगा, कहेगा हाँ बुरे विचार बंद कर दो तो अच्छा विचार आएगा। अब बुरे विचार को लेना बंद करना इन्हें क्या है, पाप का आश्रय बंद कर दिया। किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो ये कहेगा लाइफस्टाइल सुधार लो, स्वास्थ्य अपने आप आ जाएगा। जैसे पेट में गलत चीज जाएगी तो शरीर बीमार पड़ेगा, और पेट में अच्छी चीज जाएगी तो शरीर अच्छा बनेगा। सेम अपने इस कार्बन शरीर में यदि बाहर से अच्छी चीजें आती जाएगी तो पुण्य का शरीर बन जाएगा, और गंदी चीजें आती जाएगी तो पाप का चलता रहेगा। ये आपने तय करना है, ये स्वयं ने तय करना है कि मैंने मेरे जीवन में क्या आने देना है। और यही निर्वाण कल्याण की जो मैंने कल बात करी थी आराधना की, उस आराधना का सूत्र केवल इतना ही है। वो तो 365 दिन करने की बात है। उस दिन क्यों करा रहा हूं कि तुम्हारा कल्चर के आधार पर, वो केवल एक दिन की बात नहीं, और रोज तुमने करना है। लेकिन कल्चर के लिए मैं वो कार्यक्रम दे रहा हूं, और शायद कल ही संडे है, तो कल ही आराधना के बाद 7:30 से 9:30 अपनी आराधना चलेगी, और 9:30 से एक 15 मिनट में कल विधि का गाइडेंस दे देंगे। लेकिन उसका तत्व समझ तक लेना है, वो कल्चर है, वो कैरेक्टर का कार्यक्रम नहीं, कल्चर का कार्यक्रम है। तुम उल्टा सुल्टा कुछ करते हो, उसके बजाय ये करो। और वहां पर वो 9 तत्वों का ही प्रयोग है वहां पर केवल से, कि मैंने करना क्या है, आपने करना क्या है, क्या कराना है, केवल इतना ही कराना है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के सदस्य में, मेरे अंदर में शुभ का आश्रय हो जाए, अशुभ का आश्रय निकल जाए। कविता पूर्व कमाइन संजय में न तवे नहीं, पूर्व कर्म का क्षय हो जाए संयम और तप से, और पुण्य का उपार्जन हो जाए। उसी की प्रक्रिया वापर, और उसकी प्रक्रिया का सारा सूत्र कैसे होती है, वो सारी प्रक्रिया कल आएगी। तो ये जो सम्यक श्रद्धा है, ये 10 तरीके से हो सकती है। किसी को नेचुरली हो जाती है, नैसर्गिक रूप से हो जाती है। कई लोग हम देखते हैं वे सहज अहिंसा का पालन करते हैं,
सहज संयम में जीते हैं। सहज उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत बात अपन नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, उन्होंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन उनको पता है ये बात, वो स्वीकार करते हैं कि हम यदि गलत काम करेंगे तो गलत परिणाम भुगतेंगे। ये बात उनको अंतर से जो पता चलती कि नहीं, मेरी चेतना है, ये जो सत्य उनको सहज पता चलता है, उसको कहते हैं निसर्ग रुचि सम्यत्व। शायद उनके पास जैन का लेबल नहीं होगा, शायद उनके पास मुपत्ति नहीं होगी, शायद उनके पास कोई पुंजनी नहीं होगी, लेकिन नौ तत्व उनके पास निसर्गतः हो सकते हैं, उसकी समझ उनके पास हो सकती है। और परमात्मा ने उनको भी सम्यक दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। यदि महाराष्ट्र के स्तर पर बात करनी हो तो संत ज्ञानेश्वर को देखिए। संत ज्ञानेश्वर ने कौन सी देवी देवता की आराधना सिखाई तुमको? किसी की नहीं, भसोबा नहीं, खंडोबा नहीं, कोई नहीं। वो तो उसको आसुरी संपदा कहते हैं। और पूरे ज्ञानेश्वरी को उठा करके देखिए, बड़ा मजे का लगेगा आपको, सारे नौ तत्व मिल जाते हैं, सारी प्रक्रिया वो चलती है। और सारा उनका जीवन देखिए, क्षमा उनके जीवन में है, अहिंसा उनके जीवन में, भिक्षाचर्या उनके जीवन में है, ब्रह्मचर्य उनके जीवन में है, अपरिग्रह उनके जीवन में है। मुपत्ति नहीं लगाई उन्होंने, लेकिन सारा जीवन देखो कैसा निर्मल जीवन है। तो उनको भी अपने यहां स्वीकार किया गया है, कोई कुल ने ठेका नहीं ले रखा है। और दूसरी है ये श्रद्धा, जैसे आप सुन रहे हो और सुनते सुनते आपको अक्कल आ जाए, आएगी कि नहीं आएगी आप जानो, लेकिन जिसको सुन करके अक्कल आती है उसको कहते हैं उपदेश रुचि। और जिसको सुनने के बाद भी अक्कल नहीं आई तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन सुनोगे, तीर्थंकर को सुनोगे या तीर्थंकर के आधार पर जो बोल रहे हैं उनको सुनोगे, और उस उपदेश को सुनकर के अंदर में बोध आ जाए, उसको कहते हैं उपदेश रुचि। और ऐसी उपदेश रुचि जिसको हो जाती है, उसका जीवन बड़ा कल्याणकारी बन जाता है। तीसरी रुचि है आज्ञा रुचि, बहुत गजब की है, बहुत गजब की, बहुत सुंदर रुचि है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हर परंपरा में हुए हैं कि जो केवल, बाकी कुछ नहीं। यदि आपको याद दिलाना हो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा, गुरुदेव के सेवा में दो संत, हम तो बहुत सारे संत थे, लेकिन दो संत थे आज्ञा रुचि वाले, एक कनक ऋषि जी महाराज साहब और एक भगत ऋषि जी महाराज साहब, चंद्र ऋषि जी महाराज साहब। इन दोनों के जीवन में गुरु आगे के अलावा कुछ नहीं था। ऐसी आज्ञा पालते थे, ऐसी आज्ञा पालते थे कि तुम्हें और मुझे शर्म आ जाए उनके सामने। एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, गोत्री हो गई थी और गोत्री में मिर्ची का कुट्टा आया हुआ था, बच गया, ठेसा जिसको कहते हैं, और वो पात्री गुरुदेव के पास थी। मैं गुरुदेव को आहार करा रहा था, उतने में कनक ऋषि जी महाराज साहब वहां पधारे। उनको उपवास था, लेकिन मैंने कहा उनके जीवन में आज्ञा रुचि थी, वो बिना आज्ञा लिए शारीरिक काम के लिए भी नहीं जाते थे, बाकी तो छोड़ो सारी बात। उन्होंने कोई भी एक्शन करनी, सोना भी है तो वंदना करके सोएंगे। वो पानी लाने के लिए भी जाना है उन्होंने तो वंदना करके ही जाते थे, और किसी काम के लिए वो जाना था इसलिए वंदना करने के लिए आए गुरुदेव के पास। और गुरुदेव ने जो पात्रे में ठेसे का गोला था उसको हाथ में लिया उनको देने के लिए। मैं वही क्रम गुरुदेव, मैंने कहा उनको उपवास है। और करुण में चुप, तुझे क्या करना है? और उन्होंने हाथ आगे किया, पेड़ा नहीं था, गुलाब जामुन नहीं था, रसगुल्ला नहीं था, मिर्ची का ठेसा था, और उन्होंने हाथ में लिया और वैसे के वैसे निकल गए बिना पानी का। इसको कहते आज्ञा रुचि। और इस आज्ञा रुचि के 3 सूत्र दिए यहां पर कि जिसके मन में से राग चला गया हो,
द्वेष चला गया हो, अज्ञान चला गया हो। रागो दोषो मोहो अज्ञानम जस अवगयम होई। जिसके मन में से द्वेष, मोह और अज्ञान चला गया हो, उसके जीवन में अज्ञा रुचि आती है। अज्ञा को स्वीकार करना और इसके माध्यम से जो आता है उनके जीवन में। मैं नहीं था कनक ऋषि महाराज साहब के समाधि के समय में, लेकिन जो सुना हम बड़ा आश्चर्य है। ऐसे मुंह ढक करके सो गए, मैं सो रहा, बोले जाओ बस, चले गए। कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आज्ञा रुचि उनके जीवन में थी। उनका दिमाग गुरुदेव के सामने, गुरुदेव ने कह दिया ओके, बाकी विषय नहीं था। और वो तभी होता है जब राग, द्वेष, मोह और अज्ञान चला गया है। और ऐसी आज्ञा के माध्यम से जिनको सत्य की समझ आती है। मैं एक्सट्रीम प्रसंग दो उनका, कनक ऋषि महाराज साहब का, आपको 28 मार्च का है। जब तक गुरुदेव का स्वाध्याय चल रहा था वो वहां थे, और जैसे ही गुरुदेव की आत्मा चले गई, वो बाहर जाकर के अनापुरी फेरते बैठे, बिल्कुल आराम से धर्म ध्यान में लग गए। यही चैतन्य तत्व के साथ जुड़ने के निशान है। और ऐसा जो जीते उसको कहते हैं, ऐसे लोगों को जो दर्शन होता है, ऐसे लोगों की जो आस्था होती है, उसको कहते हैं अज्ञा रुचि की आस्था है। जो सूत्र का अध्ययन करते हैं, जैसे आप परमात्मा के निर्वाण कल्याणक द्वेषणा की आराधना कर रहे हैं, और आराधना करते करते, ये तो कई सालों का मेरा अनुभव है कि उत्तराधीन की आराधना करते करते कई लोग आस्थाशील बन गए। सैकड़ों लोग, हजारों लोग आस्थाशील बन गए। आपके पुणे के बहुत सारे व्यक्ति हैं, चेन्नई के बहुत सारे व्यक्ति हैं कि आराधना करते करते, उसके पहले कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आराधना करते करते उनकी ऐसी परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो गई कि बस बहुत हो गया, बस इनफ। ऐसे होते, उनको कहते सूत्र रुचि से होने वाले सम्मित। कुछ लोगों की बुद्धि गजब की होती है कि जैसे पानी पर यदि तेल की बूंद गिर जाए तो पूरे पानी पर वो फैल जाती है। एक बीज किसी को मिल जाए तो बीज का वो पूरा पौधा बना लेता है। ऐसी जिनकी बुद्धि होती कि एक सूत्र मिल गया, जैसे रोहिणी चोर, रोहिणी चोर को एक सूत्र मिल गया, 4 बातें मिल गई कि देवता के पांव जमीन को नहीं छूते हैं, देवता को पसीना नहीं आता है, माला नहीं झिरमाती, उनकी छांव नहीं गिरती है। और उतना एक बीज से वो अभय कुमार के पूरे षड्यंत्र से बाहर निकल गया है। इसको तो बीज रुचि संकेत, एक बीज मिल गया और उसका पूरा की पूरा ज्ञान उसके पास आ गया है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको बीज रुचि के माध्यम से सम्मित होता है। कुछ लोग पूरा आगे करते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, संक्षेप में काम जिनका नहीं चलता, जिनको डिटेल में लगता है हाँ ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों है, वो क्यों है। जवाब कम होते, सवाल ज्यादा होते हैं। लेकिन सवाल पूछने के बाद जवाब सुनने का जिनके पास सामर्थ्य होता है, जो बहुत विस्तार से समझते हैं, और विस्तार से समझ करके जो धर्म को स्वीकार करते हैं, उसको कहते हैं विस्तार उचित सम्यत्व। और कुछ लोग क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया जैसी परमात्मा ने कही वैसी कहते हैं। उनको पूछो ना क्यों, बोले मालूम नहीं, भगवान क्यों ना करना, बस बाकी माथा पीछे मत कर। केवल उनको परमात्मा ने कहा है पलवना करना है, ऐसा पलवना करना है, ऐसा प्रतिक्रमण करना है, ऐसा उपवास करना है। क्रिया में रुचि होने की, प्रैक्टिकल में रुचि होने की। और जिनको प्रैक्टिकल में रुचि होती है उनको भी सत्य के दर्शन हो सकते हैं। वो करते चले जाए, पर उस क्रिया को आनंद से करना है, एंजॉय करते हुए करना है, आनंद लेते हुए जो करते हैं उसको कहते हैं क्रिया रुचि सम्यत्व। और कुछ लोग होते हैं जिनमें दूसरी बात को, पाप को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, धर्म के विषय में उनकी बिल्कुल मामूली जानकारी होती है, लेकिन वो जानकारी को पकड़ के रखते हैं, बस इतना है ना, इनफ मान ले, मुझे इतना खाना पर्याप्त है। लेकिन दूसरी कोई बात वो ग्रहण नहीं करते।
ऐसे संक्षेप रुचि वाले भी जीव होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो षड्द्रव्य की बात मैंने कही, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल द्रव्य, इनके अस्तित्व को जो महसूस करते हैं, और अस्तित्व को महसूस करते करते जिनको सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, उसको कहते हैं धर्म रुचि। और ऐसी जो आस्था है, इसको संभाल कर रखने के लिए परमत्थ संत वो वासुदिष्ट परमत्थ सेवना वावी वावन कुदंसन वजना यह समत्त सदहना। ऐसी श्रद्धा होने के बाद परमार्थ का परिचय करना चाहिए। जो सुदृष्टि वाले उनकी सेवा करनी चाहिए, जिनके पास जैनत्व का बोध नहीं उनकी इसे बचकर के लेना चाहिए, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चरित्र नहीं हो सकता है। ना धन सने सनानम। और जिसके पास श्रद्धा नहीं, जिसके पास भक्ति नहीं, जिसके पास समर्पण नहीं, जिसके जीवन में अहोभाव नहीं, उसके जीवन में अहम भाव पक्का रहेगा। और जिसके जीवन में अहोभाव होगा, उसके जीवन में अहंकार कभी नहीं रहेगा। और अहंकार नहीं रहेगा तो ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे। तो श्रद्धा होगी तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान होगा और श्रद्धा और ज्ञान होगी तो चरित्र तो आएगा ही आएगा। मन में भावना हो और इंफॉर्मेशन हो, ये दोनों का संगम हो जाए तो एक्शन तो होनी ही होनी है। इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन या इमोशन प्लस इंफॉर्मेशन, एक्शन आनी आनी है। ये दोनों का संयोग होगा, H2O मिलेंगे तो पानी तो हो ही जाएगा। केवल हाइड्रोजन से पानी नहीं होगा, केवल ऑक्सीजन से पानी नहीं होगा, H2O ये मिलेंगे तो पानी होगा ही होगा। वैसे इंफॉर्मेशन और इमोशन दोनों मिलेंगे तो जीवन में चरित्र आएगा ही आएगा। और ऐसे सम्यक दर्शन की आराधना करते समय निसंख्य निकंकीय, मन में कोई शंका नहीं रखनी, मन में कोई डर नहीं रखना, मन में कोई आशंका नहीं रखनी, कोई डाउट नहीं, निकंकीय, और किसी की तमन्ना नहीं, और किसी की इच्छा नहीं, और किसी की तरफ नजर नहीं उठनी चाहिए। आप पतिव्रता उसी को कहते हैं ना, जिसके मन वचन काया में अपने पति के अलावा कोई नहीं होता है। वैसे ही सम्यक दर्शन भी उसी को कहते हैं कि जिनके मन वचन काया में और किसी की कामना नहीं रहती है, निकंकीय, निविदिक इच्छा है, किसी प्रकार का कोई संभ्रम मन में नहीं है, कोई विकृत चिकित्सा नहीं है, अमूढ़ दुट्टी है, उनकी दृष्टि बिल्कुल निर्मल हो जाती है। वो बुआ थिरी करने। और अगला महत्वपूर्ण शब्द है अपने साधर्मी भाई का, अपने सहयात्री का वह संरक्षण करते हैं, संग्रहण करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसका संगोपन करते हैं, उसके प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। उससे कोई गलती हो गई तो उसको संभाल लेते हैं, उसके गलती के बाजे नहीं बजाते हैं। किसी से मिस्टेक हो गई, कोई गलती कर दी, और ये सूत्र संघ में आना चाहिए, ये सूत्र परिवार में आना चाहिए, ये सूत्र समाज में आना चाहिए। यदि आपने भाई से कोई गलती हो गई, आपके ध्यान में आ गया है, अरे ये गलती उससे हो गई है, ये नहीं कह रहे कि उसकी गलती को माफ करो, लेकिन उसकी गलती के बाजे मत बजाओ, उस गलती का ढिंढोरा मत पीटो। श्रद्धा भक्ति संयम के साथ जाकर गए, उसको सुधारना है, उसको संभालना। इस सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से बहुत महत्वपूर्ण अंग है। थिरी करने, किसी की परिस्थिति है, किसी का कोई माहौल है और उसके कारण से मन चंचल होने लग गया है, तो उसको जाकर के स्थिर करना है। वत्सल प्रभाव ने अठ और वात्सल्य भाव रखना है, और धर्म की प्रभावना करते रहना है। जैसे आप लोगों ने वडगांव श्री श्रावक संघ ने उत्तराध्ययन की इस आराधना के लिए इतनी प्रभावना करी, इतनी प्रभावना करी, इतनी प्रभावना करी। एक ही सोच था उसके, कम से कम लोगों के पास मैसेज तो गया। 2010 का चतुर्मास चेन्नई था,
पहली बार चेन्नई में थे। अब निर्वाण कल्याण की आराधना के समय में सहज पूर्व तैयारी में प्रेरणा देते हुए कहा था कि मैसेज पहुंचाओ दुनिया के पास कि भगवान महावीर का लास्ट वर्ड है, निर्वाण कल्याण के देशना है। और भगवान महावीर का ही मैसेज देना, अपने नाम का मैसेज मत देना। तमिल में लगाओ, इंग्लिश में लगाओ, हिंदी में लगाओ, हर भाषा में बैनर होर्डिंग सब लगाओ, अपना नाम मत लगाना है, अपना नाम मत लगाना है। और आराधना शुरू होने के पहले पता नहीं किसने पूरे चेन्नई में होर्डिंग लगा दी, किसने लगाई पता ही नहीं चल रहा था। बहुत खोज करी, इसने उसने 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 किसने पता ही नहीं चल रहा था। और पूरी आराधना होने तक पता नहीं चला है, बहुत बाद में पता चला है कि सुनील जी बाफना, बहुत बाद में पता चला है। वो भी जो लगा रहा था उसको किसी ने पकड़ा है, बोले कोनी से तो लगा, किसने कहा तुझे लगाने के लिए, तो उसके द्वारा नाम पता चला है। हमने पूछा भाई, बोले आपने कहा परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा का संदेश पहुंचाना है, तमिल में बैनर लगाया, वो हम कार्यक्रम हिंदी में चलने वाला था, लेकिन प्रभावना हो गई। और ऐसी प्रभावना हो गई कि वहां निर्वाण कल्याण के जो आपके यहाँ 16 तारीख को सुबह संपन्न होगा, 16 तारीख वो गौतम प्रतिपदा के दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे से चेन्नई में साइक्लोन शुरू हो गया, बारिश। यदि चेन्नई का आपको अनुभव हो तो ऐसी धुआंधार बारिश। और सुबह 5:25 को कार्यक्रम। मैंने सोचा प्रवीण ऋषि अब तू और तेरे परमात्मा है, इनके साथ आराधना कर लेना। धुआंधार बारिश रात को ही, और साइक्लोन आने के बाद तो आप पता है आपको, मैं 5 बजे नीचे उतरा, वो पंडाल आधा भरा हुआ धुआंधार बारिश के बीच, और 5:25 तक तो गेट बंद करने थे, लेकिन गेट बंद करने की जगह ही नहीं रही, वहां तक खचाखच लोग और धुआंधार बारिश के बीच। इसको कहते प्रभावना है, ये प्रभावना के सूत्र होते हैं। ऐसी प्रभावना धर्म के जब होती तब जाकर के सम्यक दर्शन और मजबूत होता है। चरित्र की एक छोटी सी परिभाषा गई कि जिसके कारण से मन टेंशन लेस हो जाए, चरित करम चरितम, जो अंदर का कचरा उतार दे उसको चरित्र कहते हैं, जो खाली कर दे। जैसा बोझा उतरने के बाद कैसे खालीपन लगता है, तो सामयिक चरित्र कब बनेगी, जब सामयिक करने के बाद तुम्हारा मन हल्का हो गया, उपवास किया, तुम्हारे तन में तुम्हारे मन में हल्कापन आ गया तो चरित्र है। वंदना करी और तुम्हारा दिल बिल्कुल हल्का हो गया तो चरित्र है। और वंदना करी और महाराज साहब ने तुम्हारे पास देखा नहीं और तुम्हारा मन भारी हो गया तो चरित्र चला गया। चरित्र कर्म चरित्रम, किसी को खिलाया और तुम्हारे मन में खुशी आ गई, आनंद आ गया, ओके, चरित्र हो गया। और खिलाया ना हो गया, क्या है, धन्यवाद भी नहीं दिया मुझे, मन भारी हो गया तो चरित्र चला गया। चरित्र कर्म चरित्र, जिसके कारण से तुम्हारा बोझ कम हो जाए उसको चरित्र कहते हैं। ऐसा ये मोक्ष मार्ग का अध्याय। और इस मोक्ष मार्ग के साथ ही आइए 29वां अध्याय है, जिसके आज मूल पाठ की वाचना कर लेते हैं और कल उसका पूरा अनुवाद, उसके अर्थ की यात्रा करेंगे, जिसके जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं आपके पास। यदि मेरी बात आपके पास पहुंचा हो तो मैं तो बहुत भावभीत होकर के कहते रहता हूं, कुछ नहीं, बस एक उत्तरा ध्यान सूत्र मेरे साथ रह जाए, बाकी किसी की मुझे जरूरत नहीं है। और उत्तराध्ययन सूत्र में से 36 अध्याय में से मुझे कोई एक अध्याय चुनना हो तो 29वां अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसको कोई कम्युनिस्ट भी इनकार नहीं कर पाएगा, कोई साइंटिस्ट भी इनकार नहीं कर पाएगा, कोई नास्तिक भी जिस तत्व की देशना को, जिस बात को इनकार नहीं कर पाएगा।
सीधी गणित की बात है, सीधा साइंस अध्यात्म का गणित समेत पराक्रम का अध्याय है, यानी केवल अध्यात्म का गणित है। जैसे आपके मेडिकल साइंस में चलता है कि ये गोली ली तो ये बीमारी ठीक होगी, ये गोली ली तो ये बीमारी ठीक होगी, ये गोली ली तो ये बीमारी ठीक होगी, ये ऐसा किया तो ऐसा होगा। वहां कोई एक वर्ष नहीं रहता है। तो 29वें अध्याय में परमात्मा ने ऐसे 71 ऐसे सवाल, ऐसे गणित बताए कि ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा।